इन मुलजमान के बयानात पे जो है ना असल कातिल तक पुलिस पहुंच चुकी है, नाम मंजरेआम पे आ चुके हैं। उनमें अभी तक गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के नाम आ रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं गोगी भट्ट पकड़ा गया हुआ है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी गोगी भट्ट जो है अभी अरेस्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुलजिमान तो सामने आ ही रहे हैं। वो इसलिए आ गया ना, वीगो डाला गया है वहाँ पे थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी में, वहाँ से गुड्डू जलियाने वाला, आमर गोली, उसके अंदर हाजी तारक जपानी, बुक मेकर, ये सब लोग जो है ना उस डाले में से उतरे हैं और सीसीटीवी कैमरों में ये रिकॉर्ड हो गया। आपको पता है जुर्म जो है ना वो कोई ना कोई गलती छोड़ जाता है, कोई ना कोई क्लू छोड़ जाता है, पुलिस तफ्तीश के एंड तक पहुँच गई है। तमाशे लगने वाले हैं लाहौर में, मुकाबले होने वाले हैं, जरा ये क्लियर कीजिएगा। मुकाबले क्या होने लगे, मैं दोबारा कह देता हूँ, लाहौर में एक एक दिन में 5-5 जो है ना पुलिस मुकाबले होने लगे हैं, क्योंकि पुलिस को फिर से फ्री हैंड दे दिया गया है और सीआईए जो है ना जुर्म को और हैंडलर को जड़ से उखाड़ कर रख देगी। नोट कर लीजिएगा, पुलिस वाले जितना मर्जी तुन के गुनाहगार कर रहे हैं, कोर्ट रिलीफ दे देते हैं, पुलिस का क्या कसूर है। एहसन शाह जो है ना वो देखें बच्चा है छोटा सा, वो लालच में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाहकार टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाजरीन, अमीर बलाज टीपू ट्रक्का वाला कत्ल केस, इसके बारे में शाहिद चौधरी मेरे साथ मौजूद है। इन्होंने बोला था कि इन्वेस्टिगेशन दी एंड। सर जी ज़रा बताएंगे किस तरह से आपने इस केस को हैंडल किया? मैंने जो हुआ है ना इस वाक़े को रिपोर्ट किया है और मैंने बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो हालात मेरे पास पहुँचे हैं, मैंने अफवाहें कह के वो आपसे शेयर किए हैं। मैंने उसके बाद जो खबर अथेंटिक थी वो अथेंटिक कह के शेयर किया है। जो पुलिस तफ्तीश में जो बातें सफ़ा मिसल पे दर्ज हुई मैंने वो भी शेयर किए हैं। तो ये मेरा एक बड़ा दयानतदारी से मैं जो है ना रिपोर्ट करता हूँ सारे वाक़यात को ना। सर ये 11 मुलजिमान, ज़रा ये क्या चल रहा है सीन? इन्हीं मुलजिमान में असली कातिल भी मौजूद है? इन मुलजमान के बयानात पे जो है ना असल कातिल तक पुलिस पहुंच चुकी है, नाम मंजरेआम पे आ चुके हैं। उनमें अभी तक गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के नाम आ रहे हैं। तो बाकी सर अमीर बलाज अपने इंटरव्यूज़ में ये कहते भी थे कि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट जो है इनकी दुश्मनी इनसे चलती आ रही है, ऐसा ही है? वो बिल्कुल ऐसी बातें वो अगर अपने इंटरव्यू में करता होगा तो शायद उसको शकूक व शुबहात हों, लेकिन इस वक्त तक जो है ना गिरफ्तार मुलजमान की स्टेटमेंट और उनका जो है दायरा तफ्तीश जो है वो इन्हीं दोनों मुलजमान की तरफ जा रहा है। पुलिस की रेडिंग पार्टियाँ वो जो है इनको ढूंढ रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं गोगी भट्ट सब पकड़े गए हैं, कुछ लोग ये कहते हैं गोगी भट्ट पकड़ा गया हुआ है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी गोगी भट्ट जो है अभी अरेस्ट नहीं हुआ और उनका जो नदीम भाई हैं उनके बयानात पे पुलिस रेडें कर रही है। लेकिन नदीम भाई साहब को मैं जानता हूँ, वो तो शरीफ आदमी हैं, उनका इन चीज़ों से कोई लेना देना, बेशक वो गोगी भट्ट साहब के बहनों ही हैं, इसके बावजूद जो है ना वो पीछे सोचा तो किसी ने एहसन शाह के बारे में भी नहीं था, लेकिन वो भी बीच में मुलविस है। एहसन शाह जो है ना वो देखें बच्चा है छोटा सा, वो लालच में आ गया होगा, उसको उसको जो है ना कोई ऐसा लालच या शायद उसके दिल में कोई ऐसी कदूरत या नफरत या कुछ ऐसी चीज़ जन्म ले चुकी हो जिसकी वजह से इतना बड़ा बोल्डिंग स्टेप उठाया और अपने दोस्त को जो है मरवा दिया। उसमें जो है ना वो उसको फ़ोन कॉल्स करके जो है ना वीडियो लिंक के जरिए चेक कर रहा था कि ये मुझसे झूठ तो नहीं बोलता। एक आध जगह पे जो है ना बालाज ने उसको जो है ना कहा कि मैं अड्डे पे बैठा हूँ, और जब उससे वीडियो कॉल किया वो गाड़ी में था और उसे बालाज को ये पूछा कि तुमने तो मुझे कहा था मैं अड्डे पे हूँ। वो कहता यार पहले मैं अड्डे पे था और अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ। इस तरह वो उसको शायद ये अंदाज़ा हो रहा हो कि बालाज जो है ना मुझसे चमक रहा है, मुझसे जो है ना ये यानी कि दिल में इसके कोई बात आ गई है तो शायद ये मेरी छुट्टी ना करवा दे, इस वजह से उसने हमला करवा दिया। एहसन शाह उस दिन भी साथ था जब कत्ल हुआ उनका? एहसन शाह सऊदी अरब में था जी, और वहीं से सारा मामला चला रहा वहाँ था। से सब लोगों को ये चेक कर रहा था कहाँ पहुँच गए हो, कौन कौन साथ है, असला है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें वो मुखालिफिन के साथ शेयर कर रहा था। सर अमीर बलाज के जो गार्ड थे उन्होंने उसको शूटर को कत्ल किया या ये भी अलग सीन है, जैसा कि आपने अपने इंटरव्यूज में बताया भी है, तो ज़रा ये भी क्लियर किया। अमीर बलाज के जो गनमैन थे उनसे ये हमले में नहीं मरा, इसको मारा है उन लोगों ने जो उस वो जो है ना शूटर के साथ थे, और उस शूटर को, ये शूटर 60 साल का था, इसको मेंटली तौर पर जो है ना इसका मेंटल माइंड सेट जो है ना बना के भेजा गया है कि जी आप जाओगे तो आपके साथ ये 9 बंदे 8 बंदे और हैं, तो ओए ध्यान रखना एनू तो फड़े कोई ना, अगर कहे जी गल है तो एनू जिंदा वापस ले आना, ये हल्लाशेरी दे के भेजा गया है। जो ही उसने बालाज पे अटैक किया है, पीछे से हैंडर जो है उन्होंने उस पर अटैक करके उसको मार दिया है। तो जब भाग दौड़ मचती है कोई चीज़ समझ नहीं आती, उसको मारने का कोई फ़ायदा हुआ है? वो प्रूफ ख़त्म। लेकिन फिर भी मुलजिमान तो सामने आ ही रहे हैं। वो इसलिए आ गया ना, वीगो डाला गया है वहाँ पे थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी में, वहाँ से गुड्डू जलियाने वाला, आमर गोली, उसके अंदर हाजी तारक जपानी, बुक मेकर, ये सब लोग जो है ना उस डाले में से उतरे हैं और सीसीटीवी कैमरों में ये रिकॉर्ड हो गया। आपको पता है जुर्म जो है ना वो कोई ना कोई गलती छोड़ जाता है, कोई ना कोई क्लू छोड़ जाता है, पुलिस तफ्तीश के एंड तक पहुँच गई है, एंड हो गया बल्कि तफ्तीश। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि आपके पास कैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं? मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए आई थी ना, पुलिस वालों के अच्छे इकदाम को सराहता हूँ, मैं मुनसिफाना रिपोर्टिंग करता हूँ, पुलिस वाले जो हैं इनके मैं अच्छे कामों को जो है ना हाईलाइट करता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ कि ऐसी पुलिस है। जो पुलिस अफसरान, जो सुप्रीम कमांडर्स, जो पुलिस फोर्स को जो है ना बड़ी सख्त मेहनत के साथ जो है ना दुरुस्त सिमत पर लेके जा रहे हैं, उनको मैं ओबलाइज करता हूँ। तो बदले में जो है ना पुलिस वाले मेरे ऊपर एतमाद करते हैं और मुझे कब्र वक्त जो है ना कुछ बातें शेयर कर देते हैं और कुछ बातों के लिए
मना कर देते हैं, ये आपको बता रहे हैं, आपने आगे नहीं बतानी। तो मैं उन बातों को ईमानदारी और मुनसफाना तरीके तक पब्लिक तक पहुँचा देता हूँ। सर एहसन शाह जो है वो इस वक्त कहाँ पे है? एहसन शाह इस को जो है ना CIA कस्टडी में है, और उनको तशद्दुद कर करके जो है ना इनके जो है ना बाप का नाम इनको बुला दिया गया है। इतना को इनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है असल हक़ाइक़ तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जूतों पे जो है ना ये लोग मानने वाले होते हैं। वैसे प्यार की बात तो कोई भी नहीं मानता, वो आपको भी पता है। तो तफ्तीश इनके ऊपर ऐसी हो रही है कि आपकी सोच होगी, इसीलिए सारे हालात जो है ना सामने आ रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अमीर बलाज अपने इंटरव्यू में ये भी कहते थे कि विरासत में मिली है दुश्मनी। तो सर जो दुश्मनियाँ विरासत में मिलती हैं, क्या उनका भी कोई दी एंड होता है या नहीं? दुश्मनी जो विरासत में मिलती है ना, उन दुश्मनियों का दी एंड होता है, और एक दिन ये भी दुश्मनी का दी एंड होगा। लेकिन मैं ना आपके चैनल की तवज्जो से लोगों को ये बताना चाहता हूँ, दुश्मनियों में जो मर्जी करें, लेकिन मेरा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है इसको ज़रूर वॉच करें, क्योंकि उसके अंदर मैंने ये सारी कहानी, हैंडलर, शूटर, सूलतकार, गैंग वॉर के जो लोग हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन जो हैं, अंडरवर्ल्ड के जो अपने आप को अजगर समझते थे, मैंने इनकी आगाज़, अंजाम, ज़िंदगी कैसे गुजारी, और ये किस तरह कैफरे किरदार पर, और किस तरह ये मनोमिट्टी तले चले गए, पुलिस मुकाबलों में मारे गए, दुश्मनों के हाथों मारे गए, दोस्तों ने मरवा दिया, वो सब कुछ मैंने बताया हुआ है। इसलिए नौजवानों को मेरा प्रोग्राम देखना बहुत ज़रूरी है। सर मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लग रहा है अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? आपने जैसे कि अपने इंटरव्यूज़ में ये भी बताया कि तमाशे लगने वाले हैं लाहौर में, मुकाबले होने वाले हैं, ज़रा ये क्लियर कीजिएगा। मुकाबले क्या होने लगे, मैं दोबारा कह देता हूँ, लाहौर में एक दिन में 5 जो है ना पुलिस मुकाबले होने लगे हैं, 2 3 कम से कम लाजमी होने लगे हैं। और ये देख लीजिए आज या कल से स्टार्ट होने लगे हैं, चूँकि पुलिस को फिर से फ्री हैंड दे दिया गया है। और लाहौर शहर के अंदर जो है ना अमन मुहैया करने के लिए पुलिस वालों को बाइख्तियार कर दिया गया है। CIA के जो कमांडर मलिक लियाकत हैं, DIG जो है ओहदे पे काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने अफसरान को बुला के कहा है कि तुम्हारी कारकर्दगी जो है ना ये सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त होनी चाहिए, और आप देख लें इसमें शक भी कोई नहीं है। और CIA जो है ना जुर्म को और हैंडलर को जड़ से उखाड़ कर रख देगी, नोट कर लीजिएगा। सर आपको क्या लग रहा है कि टोटली इंसाफ मिलेगा बलाज को? इंसाफ जो है ना पुलिस की हद तक जो है ना बड़ा ज़बरदस्त सारा कुछ किया गया, शामिल तफ्तीश जितने अफराद हुए हैं, मुनसवाना उनके ऊपर जो है ना सारा कुछ जो है सवाल जवाब हो रहे हैं, तफ्तीश में सारी चीज़ें मंजरेआम पे आ रही हैं। लेकिन अब अगला जो है ना प्रोसेस वो अदालतों का है। ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है कि जो पीछे है मेन बंदा जो है जिसने करवाया है सारा कुछ, जो खुद बिल्कुल कहीं पे नहीं गया, क्या वो पकड़ा जाएगा? वो पकड़ा जाएगा, आखिर तो उसने पकड़ा जाना है, लेकिन पकड़े जाने के बाद भी जो है ना उसके ऊपर जुर्म यह है कि उसकी माँ पर कोर्ट ऐसी बातों पे जो है ना रिलीफ दे देती है। इस्तगासा जितना मर्जी मजबूत कर रहे हैं पुलिस वाले, जितना मर्जी तुन के गुनाहगार कर रहे हैं, कोर्ट रिलीफ दे देते हैं, इसमें पुलिस का क्या कसूर है? सर इस तरह से तो फिर पाकिस्तान में इंसाफ जो है वो फिर नहीं मिल सकता। इसीलिए तो पुलिस जो अब मुकाबले शुरू करने लगी है कि इनको अदालतों तक जाने ना दें, और ये बहुत खुश आइंदा इक़दाम है। मैं पुलिस के उन अफसरान को जिन्होंने ये प्लान किया है या जिन्होंने ये ऑर्डर दिया है, मैं उन सबको सल्यूट पेश करूँगा। पुलिस मुकाबले जो है ना वाहद जुर्म के खात्मे का हल है। सर अगर वो बंदा पकड़ा जाता है तो क्या वही बंदा पीछे भी इनके वालिद का और इनके परदादा के कत्ल में शामिल था? आपको क्या लग रहा है? अलग से 3-4 दुश्मनियाँ थी, दादा की और किसी के साथ थी। क्या लग रहा है वो अगर ये बंदा पकड़ा जाएगा तो क्या वो दुश्मनियाँ खत्म हो जाएंगी? वो दुश्मनी ऑलरेडी सुलह हो चुकी है, मौसम भट्ट वगैरह के साथ, वो कैसर भट्ट वगैरह के साथ उनका सुलह हो चुकी है इनकी। अब इसी घर के साथ दुश्मनी थी। और ये जितने बंदे पकड़े गए हैं ना, इतने बंदे अगर किसी केस में चलान हो जाएं, उनकी तफ्तीश हो, उस केस में वैसे ही कुछ नहीं रहता, क्योंकि इतने बंदों पर अगर जुर्म डाल दिया जाएगा, इसने ये किया उसने वो किया, एक बंदे को जूजू रिलीफ मिलता जाएगा कोर्ट से, तो इमारत सारी गिर जाएगी। सर लास्ट पे आप पैगाम क्या देना चाहते हैं? जैसे कि आप अपने इंटरव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा जो है मोटिवेशनल बातें भी करते हैं, स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है जिनको ज़रा बदमाशी का शौक चढ़ा होता है, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? मैं उन सबको ये कहूँगा, मुख्तसरन, अब इतना लंबा पैगाम कैसे दूँ, मैं उनको ये कहूँगा मेरा जो शाहिद चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर वॉच करें। आपके चैनल को भी देखें, आप अच्छी रिपोर्ट, आपके होते हैं करंट अफेयर्स, आप करंट इश्यूज़ पे आप बात करती हैं, और मेरी मोटिवेशनल स्टोरी होती हैं। इन क्रिमिनल्स के जो है ना मैंने कट्टे चट्टे खोल के रख दिए हैं, और नौजवान जिस तरह तामिल फिल्में, इंडिया की फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं ना, मेरे प्रोग्राम्स एक फ़िल्म की तरह होते हैं जो उनको मज़ा भी देते हैं, इंजॉय भी बच्चे करते हैं, और बच्चों को मेरे प्रोग्राम देखने की आदत डालें। अगर बच्चे देखना शुरू कर देंगे तो ज़िंदगी में अच्छे काम करेंगे, मुस्तकबिल उनका बच जाएगा, और माजी में जो वो कर चुके हैं ना। आपका ही कोई सब्सक्राइबर या आपका कोई फॉलोअर ये अगर ये कहता है कि भाई मैंने तो शाहिद चौधरी के जैसा बनना है, फिर उसको आप क्या जवाब देंगे? मेरे जैसा उनके बाप का बाप, बाप के बाप का बाप भी नहीं बन सकता। उसकी वजह यह है मैं एक बड़ा थंबल मिजाज आदमी, सोच समझ के फैसले करता हूँ। मैं जुर्म से किनारा कशी जो है कर चुका हूँ 7 साल से। मैंने अपना किबला दुरुस्त कर लिया, अपने जो है ना ख्यालात उनको मस्बत कर लिया हुआ, अपनी सोच को मस्बत कर लिया हुआ, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, 4 जनाजे उठाए हुए हैं। मेरी कॉपी करने के लिए उनको बहुत कुछ खोना पड़ेगा, इतना हौसला किसी के पास नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर टाइम। अल्लाह।